तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जियांग खान डीमन स्लिंग बैटल में पार्टिसिपेट कर चुका है। उसने देखा कि लोग एक दूसरे को धोखा देकर डीमन कोर्स पर कब्जा कर रहे हैं, तो जियांग खान ने भी यही पैंतरा यूज किया। वो कुछ कल्टीवेटर्स की कोर छीन लेता है और इसी दरमियान उसकी यूलान और साओ जिनशी से मुलाकात हो गई। इन दोनों की सीनियर्स के पास ढेर सारी कोर्स थी, तो जियांग खान उनसे वो कोर्स हासिल करके फाइनल राउंड में पहुंचना चाहता था। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से होती जहाँ पर जियांग खान ने जियान को बचा लिया था, मगर वो बंदी बुरी तरह से घायल थी और उतने में ही उन पर अटैक हो गया, जिसे जियांग खान समय रहते काउंटर कर लेता है। दरअसल वहाँ पर ब्लैक एंड व्हाइट डेविल पहुंच चुके थे। मिस व्हाइट अपने पार्टनर को बताने लगी कि ये दोनों भी हेवनली realm के कल्टीवेटर्स हैं, तो इनके पास ढेर सारी डिमोनिक कोर्स होंगी। अगर हम उन कोर्स को छीन ले तो हमें बड़ी आराम से डिवाइन डीमन बैटलफील्ड पर एंट्री मिल जाएगी। जिस पर ब्लैक डेविल कहने लगा कि फिर तो हमने बिल्कुल भी देर नहीं करनी चाहिए। और इतना कहते साथ ही ब्लैक कल्टीवेटर अपने घोस्ट पाम का इस्तेमाल करते हुए जियांग खान पर हमला कर देता है, मगर जियांग खान ने समय रहते अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करके उसे रोक लिया। यहाँ पर इन दोनों की बैटल शुरू हो गई थी। ब्लैक डेविल कहने लगा कि तुम तो रीइंकार्नेशन realm के कल्टीवेटर हो, मगर फिर भी मेरे अटैक को काफी अच्छे से काउंटर कर लिया। सो यहाँ पर जियांग खान उसके मुसलसल किए जाने वाले हमलों को काउंटर कर रहा था। उसने अपने ब्रह्मा सोर्ड का भी इस्तेमाल किया, मगर उसे पता है कि ये दोनों कल्टीवेटर्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग अपोनेंट हैं और वो ज्यादा देर तक उनके सामने टिक नहीं पाएगा। अगर इन्हें हराना है तो फिर उसे रीइंकार्नेशन realm की मिडिल स्टेज पर पहुंचना होगा और इसके लिए जियांग खान को यहाँ से भागना पड़ेगा। इसलिए वो अपने शैडो डीमन का इस्तेमाल करते हुए ब्लैक डेविल पर अटैक कर देता है, जिससे तो ब्लैक डेविल काफी पीछे घसीटा गया। वहीं दूसरी तरफ व्हाइट डेविल ने जियान पर अटैक करना शुरू कर दिए, तो जियान अपने हैमर का इस्तेमाल करते हुए उस पर हमला कर देती है, जबकि व्हाइट डेविल ने अपने आसपास एक शील्ड फॉर्म कर ली थी। वो जियान से कहने लगी कि तेरी ये फालतू की स्किल्स मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती, और फिर वो जियान के अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए उसके काफी करीब पहुंच चुकी थी। मगर उतने में ही जियांग खान ने वहां आकर उसे व्हाइट डेविल के अटैक से बचा लिया। अब जियांग खान और जियान ने वहां से भागना शुरू कर दिया था, साथ ही साथ वहां पर एक जोरदार भी ब्लास्ट कर दिया ताकि ये दोनों उनके पीछे न जा सके। हालांकि व्हाइट डेविल फटाफट से अपनी ट्रैकिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए इन लोगों को ढूंढ लेता है। वो कह रहा था कि आज तक ऐसा कोई शख्स पैदा नहीं हुआ जो कि मेरी चुंगल से भाग पाए, जो सुनकर व्हाइट डेविल भी उसकी तारीफें करते हुए कहने लगी कि वो लोग अब अगर पाताल में भी जाकर छुप गए तो भी हम उन्हें ढूंढ निकालेंगे। इधर जियांग खान जियान को लेकर काफी दूर आ चुका था। वो कहता है कि हमने सबसे पहले तुम्हारी इंजरीज को हील करना चाहिए, उसके बाद ही आगे की प्लानिंग बनाएंगे। और इस तरह से ये लोग एक केव में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर रेड मैरो बीस्ट के ढेर सारे अंडे थे। जियांग खान कह रहा था कि जब तक हम इन अंडों को डिस्टर्ब नहीं करेंगे ये हम पर अटैक नहीं करने वाले। वहीं पर जियान की हालत और भी ज्यादा खराब हो चुकी थी, तो जियांग खान ने फटाफट से उसे हील करना शुरू कर दिया। जियान उससे कह रही थी कि वो दोनों लोग काफी ज्यादा पावरफुल है, उन्हें हमारा लोकेशन ढूंढने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। अगर वो यहाँ आ गए तो पता नहीं हम उनका मुकाबला कैसे करेंगे। जिस पर जियांग खान जवाब देते हुए बताने लगा कि तुम उनकी फिक्र बिल्कुल मत करो, मेरे पास ढेर सारी डिमोनिक कोर्स है, मैं उन्हें रिफाइन करके ब्रेक थ्रू कर सकता हूँ। उसके बाद तो उन दोनों को हराना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। तभी डियानियो कहने लगी कि डीमन कोर्स के बिना तो हम डिवाइन डीमन बैटलफील्ड पर नहीं जा पाएंगे, तो फिर यहाँ आकर हमारा कोई फायदा नहीं हो सकता। तो जियांग खान कहने लगा कि वो दोनों हेवनली realm के थर्ड स्टेज वाले कल्टीवेटर्स हैं। उनकी पावर को देखकर ही पता चलता कि उनके पास ढेर सारी डिमोनिक कोर्स होंगी, तो उन्हें हराने के बाद हम उनकी सारी कोर्स पर कब्जा कर लेंगे। तब तक जियान की इंजरीज भी हील्ड हो गई। वो जियांग खान को समझा रही थी कि डीमन कोर्स में बहुत ही भयानक एनर्जी पाई जाती, अगर तुम उन्हें डायरेक्टली कंज्यूम करके रिफाइन करने लग जाओ तो तुम्हारी बॉडी के एक्सप्लोड होने का खतरा बना रहेगा। जिस पर जियांग खान कह रहा था कि हमें रिस्क उठानी पड़ेगी, लेकिन जियान उसे बताती है कि मेरे पास कुछ ऐसी एबिलिटीज है जिसकी मदद से मैं डिमोनिक एनर्जी को रिफाइन कर सकती हूँ, और उन सारी कोर्स को रिफाइन करने के बाद मैं तुम्हारे लिए प्रिमोर्डियल एसेंस पिल बना लूंगी। हालांकि जियांग खान ऐसा नहीं चाहता था, क्योंकि पिल रिफाइनिंग में जियान की ढेर सारी स्पिरिचुअल एनर्जी खर्च हो जाएगी और जियान की इंजरीज अभी भी पूरी तरह से हील नहीं हुई थी। मगर जियान उससे कहने लगी कि तुमने हमेशा मेरी हिफाजत की है, तो प्लीज इस बार मुझे भी तुम्हारी मदद करने का मौका दो। सो फाइनली जियांग खान ने उसकी बात मानकर उसकी सारी डीमन कोर्स जियान के हवाले कर दी। यहाँ पर जियान ने अपनी रिफाइनिंग प्रोसेस को शुरू किया और वहीं पर जियांग खान भी कल्टीवेट करने में बिजी था। जियान ने 9 डीमन एसेंस कन्वर्जेंस टेक्निक का यूज किया था, साथ ही साथ वो इसमें स्पिरिट एसेंस रोटेशन का भी यूज करती है ताकि प्रिमोर्डियल एसेंस एक जगह पर जमा हो जाए।
जाए। हालांकि जियान घायल होने की वजह से उसे ये प्रोसेस बीच में ही रोकनी पड़ गई, मगर वो बंदी हार मानना नहीं चाहती थी। अगर वो ये पिल रिफाइन कर पाई तभी जाकर जियांग हान ब्रेक थ्रू कर अपने दुश्मनों का मुकाबला कर पाएगा। लेकिन एक बार फिर से वो रिफाइनिंग प्रोसेस रुक जाती है क्योंकि जियांग हान की सारी कोर्स मिलाकर भी एक एसेंस पिल बन नहीं पा रही थी। तो जियान ने अपने भी हिस्से की सारी डिमोनिक कोर्स उस कोल्ड रन में ऐड कर दी। जो देख टियानी उससे कहती है कि अब तो तुम्हारे पास कोई भी कोर बाकी नहीं बची, तुम तो डिवाइन डीमन बैटलफील्ड पर नहीं जा पाओगी। जिस पर जियान कहने लगी कि मुझसे ज्यादा तो जियांग हान का वहाँ पर जाना जरूरी है। और उतने में ही वो केव शेक होने लगती है, यानी कि वो 2 कल्टीवेटर्स वहाँ पर पहुँच चुके थे। उन्होंने केव पर किए एक्सप्लोजन्स की वजह से वहाँ के अंडों में मौजूद बीस्ट इन पर अटैक करने पहुँच जाते हैं। मगर जियांग खान ने समय रहते जियान के आसपास एक शील्ड फॉर्म करते हुए डीमंस का खात्मा करना शुरू कर दिया। और वहीं पर जियान ने अपनी ढेर सारी स्पिरिचुअल एनर्जी दाव पर लगा दी, जिससे फाइनली वो पिल फॉर्म हो चुकी थी। जियान तो ये सब देखकर ही काफी ज्यादा खुश हो जाती है और जियांग खान को बताने लगी कि प्रिमोर्डियल एसेंस पिल काफी ज्यादा पावरफुल है, इससे तुम बहुत ही जल्दी ब्रेक थ्रू कर जाओगे। तो जियांग खान ने भी उस पिल को एब्सॉर्ब करके कल्टीवेशन करना शुरू कर दिया और तब तक ब्लैक एंड व्हाइट डेविल वहाँ पर आ चुके थे। उन्होंने देखा कि जियांग खान तो फिलहाल कल्टीवेशन में बिजी है, तो उसे खत्म करने का ऐसा मौका नहीं मिलने वाला। मगर वहाँ पर तो जियान उसे प्रोटेक्ट करने के लिए तैयार थी। वो कहने लगी कि तुम दोनों हमसे डीमन कोर्स छीनना चाहते थे, मगर तुम्हें ये जानकर खुशी होगी कि डीमन कोर्स तो हमने ऑलरेडी रिफाइन कर ली। अब तो हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं जिससे तुम्हारा फायदा हो जाए। ये सुनकर थोड़ी देर के लिए वो दोनों भी परेशान हो गए। व्हाइट डेविल कह रही थी कि ये लड़का डिमोनिक कोर्स का यूज करके ब्रेक थ्रू करने की फिराक में है, अब तो हमें इनसे कोई फायदा नहीं मिलने वाला। जिस पर ब्लैक डेविल कह रहा था कि हाँ, इनके पास कोर्स तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन हम इनकी स्पिरिचुअल पावर्स को एब्जॉर्ब कर सकते। मैं अपनी स्पिरिट डिवावरिंग टेक्निक का यूज करूंगा। अब ये सुनकर जियान भी थोड़ी सी पैनिक हो जाती है, क्योंकि जब तक जियांग खान कल्टीवेशन से बाहर नहीं आएगा उसे इन दोनों को रोकना पड़ेगा। और उतने में ही उस बंदे ने अपनी डिमोनिक स्कल्स का इस्तेमाल करते हुए जियान पर चारों ओर से अटैक करना शुरू कर दिए। लेकिन जियान बड़ी तेजी के साथ उन स्कल्स को क्रश करने लगी। इतना ही नहीं, उसने तो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर एक जोरदार धमाका कर दिया। जो देखो बंदा कह रहा था कि लड़की तुम तो बेवजह ही अपनी पावर्स को जाया कर रही, क्या तुम्हें वाकई लगता है कि तुम्हारी ये फालतू ट्रिक्स मुझे रोक पाएगी? उतने में ही व्हाइट डेविल उसे बताती है कि बंदी हमसे फाइट करना नहीं चाहती, बल्कि ये तो बस हमारा समय बर्बाद कर रही ताकि तब तक इसका साथी ब्रेक थ्रू कर जाए। यहाँ पर जियान ने अपना एक फॉर्मेशन एक्टिवेट कर लिया था और फिर उस बंदे के अटैक को काउंटर करने लगती है, मगर वो काफी ज्यादा थक चुकी थी। जो देख ब्लैक डेविल कहता है कि मैंने तो बस मेरी एक ही मूव का यूज किया था और उतने से ही तुम्हारी एनर्जी तो पूरी तरह से अनस्टेबल हो गई, शायद तुम्हारी पुरानी इंजरीज अभी तक ठीक से हील नहीं हुई। जिस पर जियान कह रही थी कि भले ही मैं घायल हूँ, लेकिन मुझ में इतनी ताकत बची है कि तुम दोनों का भरता बना दूं। और इतना कहते साथ ही जियान ने बड़े कुल अंदाज में अपना हैमर उनकी तरफ थ्रो कर दिया, मगर वो बंदा तो अपनी इवल पावर्स को एक्टिवेट करके जियान के हैमर को एक जगह पर रोक लेता है। वो कह रहा था कि मेरे सामने तुम्हारी औकात किसी चींटी से कम नहीं होगी, लेकिन फिर भी तुमने मुझ पर हमला कर दिया। और इतना कहते साथ ही उस जियान के हैमर को उसी पर थ्रो कर देता है, जिससे वो घायल होकर नीचे पटक गई। लेकिन जियान को कुछ भी करके इन दोनों को रोकना था ताकि जियांग खान ब्रेक थ्रू कर जाए। और इसी दरमियान व्हाइट डेविल ने उस पर अपनी एनर्जी से जोरदार हमला कर दिया, जिससे जियान काफी पीछे पुश हो गई थी। और वो बंदी उससे कहती कि तुम चाहकर भी हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती, तो चलो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। और अब वो अपनी सोड लेकर सीधे जियान के एकदम करीब पहुंच जाती है, लेकिन उतने में वहाँ पर एक जोरदार धमाका होकर वो बंदी पीछे की तरफ पुश हो गई। दरअसल जियांग खान वहाँ पर आ चुका था। उसकी बॉडी से काफी तेज थंडर रिलीज होने लगी, साथ ही उसने जियान को अपनी बाहों में उठाया हुआ था। वो उससे कहता है कि तुमने मेरी काफी ज्यादा मदद की है, मगर अब तुम इनको मुझ पर छोड़ दो। और इतना कहते साथ ही जियांग खान अपने रॉयल पावर को एक्टिवेट करते हुए इन दोनों से पूछने लगा कि चलो बताओ फिर तुम दोनों में से कौन सबसे पहले मरना चाहेगा। यहाँ पर जियांग खान की बॉडी से काफी स्ट्रॉन्ग एनर्जी फ्लक्चुएशंस रिलीज हो रहे थे। इधर व्हाइट डेविल तो हैरान होते हुए कहने लगी कि आखिर ये बंदा रीइंकार्नेशन की 5वें लेवल पर होके भी इसके पास स्पिरिट विल कहाँ से आ गया। जिस पर उसका पार्टनर बताने लगा कि स्पिरिट विल इसे जरूर से इसके मास्टर से मिला होगा और इसने फेक केओस बॉडी को कल्टीवेट
एक्टिवेट किया। अगर इसके असली कल्टीवेशन लेवल की बात की जाए तो ये बस रिइंकार्नेशन की 7वीं लेवल पर होगा, जो सुनकर व्हाइट डेविल भी खुश हो गई। वो कह रही थी चलो ये तो बढ़िया हो गया, इसे मारना अब ज्यादा मुश्किल नहीं होने वाला। और फिर वो तुरंत ही जियांग खान पर हमला करने पहुंच गई, मगर जियांग खान तो ऑलरेडी साइड में हट चुका था। यहाँ पर वो बंदी जियांग खान पर अटैक करने की कई सारी कोशिशें करती है, लेकिन जियांग खान ने उन्हें डॉज करते हुए सीधे उस पर एक जोरदार पाम अटैक हिट कर दिया, जिससे वो बंदी काफी पीछे पुश हो गई। और जियांग खान से कह रही थी कि शायद मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट करके गलती कर दी। और अब यहाँ पर उसने अपनी सोल रिपर सोर्ड टेक्निक को एक्टिवेट कर दिया, जिससे वहाँ पर एनर्जी का एक बड़ा सा पोर्टल ओपन होकर उसमें से सोल रिपर सोर्ड बाहर आने लगी। तो जियांग खान ने भी अपनी फ्लेम ड्रैगन स्काई ब्रेकर को एक्टिवेट करते हुए उसकी सोर्ड को डिस्ट्रॉय कर दिया। और अब जियांग खान अपने ब्रह्मा सोर्ड को उसकी तरफ थ्रो कर देता है। उस बंदी को कुछ समझ आ पाई इससे पहले वो जियांग खान के अटैक से घायल हो गई। ब्लैक डीमन अपनी महबूबा को संभाल ही रहा था कि उतने में उसकी पूरी बॉडी वैनिश हो गई, जिससे तो बंदा जियांग खान पर काफी ज्यादा भड़क गया था। वो तो बस अपने डार्लिंग का रिवेंज लेना चाहता है, तो उसने फटाफट से ब्लैक वाटर डोमेन को एक्टिवेट कर दिया। उसके ऐसा करते साथ ही जियांग खान एक डोमेन में ट्रैप हो जाता है। वो समझ गया था कि इस बंदे की डिवाइन एबिलिटी होगी। सब जियांग खान इसमें पूरी तरह से ट्रैप हो गया, यानी कि ब्लैक डेविल उसे जब चाहे तब मार सकता था। साथ ही जियांग खान ने नोटिस किया कि वो अपनी जगह से बिल्कुल भी मूव नहीं हो पा रहा। तभी ब्लैक डीमन उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है। इधर जियांग खान दिल ही दिल में सोचने लगा कि मैंने इस ब्लैक वाटर डोमेन के बारे में पढ़ा हुआ था, मैं इसमें बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं कर पाऊंगा। और उतने में ब्लैक डेविल उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, तो जियांग खान अपने ब्रह्मा ब्लेड से उस पर हमला कर चुका था, लेकिन उसने देखा कि उसकी ब्रह्मा ब्लेड तो इस बंदे को बिल्कुल भी घायल नहीं कर पाई, क्योंकि इसके पास वज्रा बॉडी थी। साथ ही ब्लैक डेविल उसे बताने लगा कि तुम मुझे घायल नहीं कर पाओगे, क्योंकि मेरी बॉडी 9999 वज्रा पील से फोर्ज की गई है, तो तुम्हारे जैसे कचरे का डिब्बा उसे ब्रेक नहीं कर पाएगा। भले ही तुमने मेरे पार्टनर के साथ काफी आसानी से निपट लिया, लेकिन मुझसे डील करना तुम्हारे लिए मुश्किल होगा। और इतना कहते साथ ही ब्लैक डेविल ने जियांग खान पर अटैक कर दिया, मगर तभी जियांग खान के शैडो डीमन ने उसके हमले को काउंटर करना शुरू कर दिया था। उन दोनों में एक जोरदार क्लैश हो गया। वेल, इस बंदे को पता ही नहीं कि शैडो डीमन पर किसी भी टेक्निक का असर नहीं होता, और इसी वजह से शैडो डीमन उस बंदे पर पूरी तरह से हावी हो चुका था। इन सारे एबिलिटीज को देखकर ब्लैक डेविल काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये लड़का है कौन, और इसके पास इतनी भयानक एबिलिटीज कहां से आ गई। मेरे ख्याल से इस बार मैंने गलत बंदे से पंगे लिए हैं। ये ऑलरेडी मेरे पार्टनर को खत्म कर चुका, लेकिन मैं इसके हाथों नहीं मरना चाहता। इसलिए वो फटाफट से अपनी ब्लैक वाटर डोमेन को तुरंत ही वैनिश करते हुए वहाँ से भाग निकलता है। मगर जियांग खान ने अपनी फायर डीमन सोर्ड को इसे खत्म करने का हुक्म दिया, जो सुनते साथ ही फायर डीमन सोर्ड बड़ी तेजी के साथ जाकर उस बंदे के आर पार घुस गई, जिसके चलते ब्लैक डेविल का काम यहीं पर तमाम हो गया। तो इस तरह से जियांग खान ने अपने अपोनेंट से निपट लिया था। साथ ही साथ वो ब्लैक डेविल की डीमन कोर्स लेकर जियान को दे देता है, क्योंकि वो जानता था कि जियान ने अपनी सारी पिल्स रिफाइनिंग में यूज की है। सब यहाँ पर जियांग खान ने कंसीलमेंट बैरियर सेटअप कर दिया, जिसे तो कोई पावरफुल से पावरफुल कल्टीवेटर भी आसानी से ब्रेक नहीं कर पाएगा। इतना ही नहीं, ये बैरियर जियान के ऑरा को भी कंसील कर देगा, ताकि वो इस केव में है ये बात किसी और को पता न चले। और जियान से कह रहा था कि तुम यहीं पर रुककर अपनी इंजरीज को हील करो, और तब तक मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा। मुझे कुछ डिमोनिक कोर्स हासिल करनी पड़ेगी, तभी जाकर मैं डिवाइन डीमन बैटलफील्ड पर एंटर कर सकता हूँ। जो सुनते साथ ही जियान भी उसके साथ जाने की जिद करने लगी, क्योंकि वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि जियांग खान किसी खतरे में पड़ जाए। हालांकि जियांग खान ने उसे साथ आने से मना कर दिया। वो कह रहा था कि तुम अगर यहाँ पर सेफ रहोगी तो मैं भी दुश्मनों के साथ फ्रीली फाइट कर पाऊंगा। तो जियान भी उसकी बात मान जाती है। साथ ही जियांग खान ने अपने ब्रह्मा ब्लेड को भी जियान के पास छोड़ दिया, ताकि मुसीबत के वक्त ये ब्लेड जियांग खान को खबर देने पहुंच जाएगी। और अब जियांग खान वहाँ से जाने वाला था कि तभी उतने में ही जियान ने सीधे जाकर उसके होठों पर किस कर लिया। तो यहाँ से हमारे हीरो की लव स्टोरी शुरू हो चुकी। वो जियान को काफी ज्यादा पसंद करता था, तो इसी वजह से जियान भी उसे किस करने की हिम्मत जुटा पाई। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।